अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर से हम क्लास 9 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, आप उसको फ़िज़िकल क्वांटिटी कह सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़, ठीक है। मतलब वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है वो क्या कहलाती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने रूम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो क्या हुआ? फ़िज़िकल क्वांटिटी। क्या आप अपनी घड़ी के ऊपर टाइम नोट कर सकते हैं? तो टाइम क्या हुआ? फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो मतलब कोई भी चीज़ जिसे आप इजीली मेजर कर सकें वो क्या कहलाएगी? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ डिवाइड हो जाती हैं टू टाइप्स के अंदर। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज़ एंड नंबर 2 ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनकी बुनियाद पर बाकी तमाम क्वांटिटीज़ हासिल की जा सकती हैं क्या कहलाती हैं? बेस क्वांटिटीज़। तो आप ये कह सकते हैं दूज क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड। इज़ दैट क्लियर? अब बेस क्वांटिटीज़ ओवरऑल कितनी होती हैं? 7। ये आप याद रखिएगा। ये 7 क्वांटिटीज़ आप याद रख लेंगे। इन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जो भी क्वांटिटी होगी वो ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। अब वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है लेंथ, नंबर 2 है टाइम, नंबर 3 है मास, नंबर 4 है इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5 है टेम्परेचर, नंबर 6 है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड नंबर 7 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये जो नेम मैंने आपको बताए हैं ये नोट कर लीजिएगा कि इन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा बाकी जो भी क्वांटिटी होगी वो क्या कहलाएगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। इज़ दैट क्लियर? तो अब ड्राइव्ड को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। Those quantities which expressed in term of base quantities। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो मैंने आपको 7 क्वांटिटीज़ बताई हैं उनके अलावा जो भी क्वांटिटी होगी वो ड्राइव्ड कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी मैंने पहले बताई? नहीं, तो वो फिर क्या हुई? ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह फोर्स, क्या फोर्स मैंने पहले बताई? नहीं, तो फिर वो भी क्या हुई? ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो इस तरह से वो जो 7 क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं उनके अलावा जो भी क्वांटिटी होगी वो क्या कहलाएगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी। हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं तो वो स्टैंडर्ड क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। इज दैट क्लियर? वंस स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी then it can be expressed in term of that unit। क्लियर हुई बात?
कि जब आप किसी एक क्वांटिटी के लिए कोई एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, तो फिर आप हमेशा उस क्वांटिटी को उस स्टैंडर्ड के अंदर मेजर करेंगे। उस स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, फिर यूनिट कहते हैं। अब आप लोगों ने एसआई यूनिट का नाम सुना होगा। एसआई यूनिट एक्चुअल में क्या है? ये आपके पास यूनिट होते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एक्चुअल में सवाल ये पैदा होता है कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की ज़रूरत क्यों पेश आई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने एरिया के बारे में सोचें कि आपके एरिया के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते होंगे, तो अगर एक लैंग्वेज बोलने वाला बंदा दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले बंदे के साथ जाकर कोई बात करता है और वो अपनी लैंग्वेज में बात करता है, तो दूसरे को वो बात ज़्यादा क्लियरली समझ नहीं आती, तो फिर वो कोई ऐसी लैंग्वेज बोलेगा कि जो उसको भी समझ आए और वो भी बोल पाए। तो यही चीज़ साइंसदानों को भी मसला आ रहा था, जब जो मेजरमेंट्स हैं या जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है ये बढ़ती चली गई, तो साइंसदानों ने एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करना शुरू कर दिया। तो जब वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे मेजरमेंट्स पर, तो उनको एक दूसरों की बातें समझने में मसला आता था। तो फिर 1960 के अंदर पेरिस में, किस जगह पर? पेरिस में। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 1960 एंड पेरिस। 1960 के अंदर पेरिस में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। किस चीज़ की? मेजरमेंट्स की, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। 1960 में पेरिस के अंदर 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई मेजरमेंट्स पर, तो उसमें एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम अडॉप्ट किया गया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड सिस्टम अडॉप्ट किया गया जिसके अंदर ये तय किया गया कि हर क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक यूनिट होगा। आप फिर उस क्वांटिटी को जहाँ पर भी मेजर करेंगे उस यूनिट में मेजर करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप चीनी है, शुगर है, आप उसको मेजर करते हैं, उसका आप मास फाइंड आउट करते हैं, तो आप किस में करते हैं? ऑफ कोर्स आप किलोग्राम में करते होंगे। बेशक आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, आप हमेशा शुगर को जब भी मेजर करेंगे आप किलोग्राम में करेंगे। तो यही चीज़ सेट की गई कि आप किसी भी कंट्री में किसी भी एरिया में रहते हैं, जब आप एक किसी क्वांटिटी के लिए यूनिट सेट कर देंगे तो फिर हमेशा ही उसको उस यूनिट में मेजर किया जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है कि जो हमारे पास ऐसे यूनिट्स हैं दो तरह के होते हैं, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया। हमारे पास क्योंकि क्वांटिटीज़ दो तरह की हैं, तो हमारे पास यूनिट्स भी क्या होंगे? दो तरह के। एक हमारे पास होंगे बेस यूनिट्स, ठीक है, और दूसरे हमारे पास होंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। तो इनको डिफाइन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं क्या कहलाएंगे? बेस यूनिट्स। और वो यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या कहलाएंगे? ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव बेस यूनिट्स जो हैं बेस क्वांटिटीज़ के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। क्या होंगे? लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टाइम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने राइट करने हैं। तो लेंथ को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और इसका जो एस आई यूनिट होता है वो मीटर, इसको हम स्मॉल एन से एम से डिनोट करेंगे। मास को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और इसका जो एस आई यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। इसी तरह टेम्परेचर को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और इसका एस आई यूनिट केल्विन होगा, कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करेंगे, कैपिटल आई, और इसका जो एस आई यूनिट होगा वो एम्पियर होगा, कैपिटल ए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला, सी डी। टाइम के लिए हम उसका जो सिंबल यूज़ करेंगे वो स्मॉल टी यूज़ करेंगे, और इसका जो एस आई यूनिट होता है सेकंड, स्मॉल एस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास होगा मोल, जिसको हम MOL राइट करते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ड्राइव्ड यूनिट क्या होंगे, बेस क्वांटिटीज़ के अलावा जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं वो ड्राइव्ड होंगी। तो ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होंगे, बेस क्वांटिटीज़ के अलावा जो भी क्वांटिटीज़ होंगी वो क्या कहलाएंगी, ड्राइव्ड कहलाएंगी। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट्स होंगे वो हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे। तो यहाँ पर हम चंद एक का जिक्र कर लेते हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, क्योंकि बेस के अलावा जो भी यूनिट्स होंगे वो ड्राइव्ड होंगे। तो स्पीड, इसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, और इसका जो हमारे पास यूनिट बनेगा वो मीटर पर सेकंड होता है। एक्सेलरेशन स्मॉल a से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। वॉल्यूम को कैपिटल V से डिनोट करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम लेंथ से आपको गेन होता है, 3 साइड्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वॉल्यूम मिलता है। तो इसका जो यूनिट आपको मिलेगा वो क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, आप इसको रीड कर सकते हैं। फोर्स को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, या फिर आप ये भी इसको राइट कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।